अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5B 9th क्लास। आप लोग जो है अपना पेज नंबर 115 निकालें। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था कि इस चैप्टर की जो 5th वाला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे। मैंने आपसे कहा था कि हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो है 115 पेज नंबर यहाँ से जो है 5.1 वाला न्यूमेरिकल है। क्या लिखा हुआ है इसका? फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्फीयर्स, ईच ऑफ द मासेस हमारे पास कितना है 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। मतलब आपने क्या करना है, एफ फाइंड आउट करना है। आपको m1 और m2 दोनों की वैल्यू आपको उसने 1000 दी हुई है, साथ में उसने आपके पास d कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर, कि आपके पास डिस्टेंस जो है वह दोनों मैसेज के दरमियान वो क्या है 0.5 मीटर है। स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। डाटा उसने क्या दिया हुआ है कि m1 और m2 दोनों की वैल्यू कितनी है 1000 kg है, तो मैंने लिख दिया कि m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू 1000 kg। ठीक है, उसके बाद उसने डिस्टेंस कितना दिया हुआ है d, हमारे पास 0.5 मीटर है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, f जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, वो क्या हमारे पास F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय डी स्क्वायर। G की वैल्यू हमारे पास क्या है 6.67 इंटू 10⁻11। ये मैंने आपको तभी कहा था कि आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है, तो ये हमें पहले से याद है। दी हो न्यूमेरिकल में या ना दी हो, आपने जो है वो इसकी वैल्यू याद रखनी है। और आपको कोई चीज़ फाइंड आउट करने के लिए G की वैल्यू की ज़रूरत पड़ गई तो आपने खुद से लगा लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास m1 की वैल्यू कितनी थी 1000, वो लगा दी। m2 की वैल्यू कितनी थी 1000, फिर मैंने वो भी लगा दी। नीचे मेरे पास फॉर्मूले में क्या है d का स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि d की वैल्यू कितनी थी 0.5, तो 0.5 का मैंने स्क्वायर लगा दिया। आप कैलकुलेटर से क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है, अगर आप कैलकुलेटर से नहीं भी करना चाहते तो आपको पावर्स का जो है वो लॉ पता है कि इसकी पावर कितनी बन जाएगी 6 -11 प्लस 6 आंसर आएगा आपके पास -5। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहें तो आप इन सब को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 0.5 का आप स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से 0.25। कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 डिवाइडेड बाय 0.25। आंसर क्या आएगा आपके पास 26.68 इंटू 10⁻5। अब जो है फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको जो समझाया था, साइंटिफिक नोटेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास वैल्यू है, पॉइंट अगर हम चेंज करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर क्या होता है कि पावर्स ऐड होती हैं, तो मतलब कि ये पावर माइनस की पावर कम होती जाएगी। मेरा पॉइंट यहाँ पे 6 के बाद था, मैंने इसको 6 से पहले लेकर जाना है, तो यहाँ पर जब -5 है तो नीचे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट मैं राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर गई हूँ, तो एक पॉइंट इसका +1 जो हुआ -5 + 1 आंसर क्या आएगा आपके पास बेटा -4। ठीक है, लेकिन अगर आप प्लस माइनस नहीं करना चाहते तो सिंपल आप कॉन्सेप्ट याद रखें कि जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, पॉइंट को मूव करवाएंगे, तो ये जो माइनस की पावर है वो कम होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट वो क्या देता है आपके पास, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स kept at 1 meter apart is 0.006673 न्यूटन, फाइंड देयर मैसेज। ठीक है, आपके पास उसने फोर्स कितनी दी हुई है, न्यूटन किसका हमारे पास यूनिट होता है फोर्स का, तो उसने फोर्स कितनी दी है 0.006673 न्यूटन, और उसके बाद डिस्टेंस उसने कितना दिया हुआ है आर हमारे पास क्या है 1 मीटर है। ठीक है, आपने m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या है हमारे पास बेटा, F की वैल्यू कितनी है 0.006673 न्यूटन, R की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है। G की वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
और m1 और m2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमें जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d को हम रिप्लेस कर देते थे r से, तो r स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। हमने क्या निकालना है बेटा, हमने निकालना है ये वाला फैक्टर m1 और m2 वाला फैक्टर, ठीक है। तो m1 और m2 यहीं रह जाएगा, ये जो r स्क्वायर है f के साथ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है r स्क्वायर, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास f मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास फैक्टर बचेगा g वाला, g क्या कर रहा है, इस पूरे जो है वो फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर जाएगा। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फॉर्मूले का वो क्या आएगा कि m1 और m2 इक्वल्स टू f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, f की वैल्यू लगाएं जो आपको उसने दी हुई है, क्या है वो आपके पास 0.006673, उसके बाद r का स्क्वायर आ रहा है, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, तो फिर मैंने 1 का यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, ये 1 है, इसका मैंने स्क्वायर लगाया है। नीचे मेरे पास g की वैल्यू भी मुझे पता है, मैंने वो लगा दी 6.67 इंटू 10⁻11। कैलकुलेटर से आप इनको 0.006673 को आप इस वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, आपके पास 0.001 इंटू 10⁻11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट जब आपने करना है, जब आपके पास पॉइंट आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाते हैं, तो जितना आप पॉइंट आगे लेकर जाएंगे तो उतना क्या करेगा, उसकी पॉजिटिव वैल्यू में डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। मैं पॉइंट लेकर गई 1 2 3, 1 के बाद पॉइंट लेकर गई हूँ तो 3 आया है, 11 में से 3 को माइनस कर दें, आपके पास 1 इंटू 10⁸8 आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आएगा बेटा, आपके पास m1 और m2 का। अब वहाँ पे स्टेटमेंट वो क्या करता है कि ईच मैच का है कि वो उसके मैसेज हैं वो इक्वल है, मतलब कि m1 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू ही होगी, तो मैं यहाँ पर m2 की जगह m1 भी लगा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन में m1 और यहाँ पे m2 की जगह मैंने m1 लगा दिया, क्यों, क्योंकि m1 इक्वल्स टू m2 है, मैसेज जो है वो इक्वल है, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब इक्वल ही होता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि m1 को m1 से मल्टीप्लाई करूँगी, m1 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁸8, लेकिन मुझे m1 का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिंपल m1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका जो स्क्वायर है m1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर m1 आएगा, और आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट लेंगे इस वैल्यू का, तो आपके पास 1 इंटू 10⁴ kg आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 1 इंटू 10⁴ का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसके 4 0 आएंगे, तो आपने इसके बाद यहाँ पर लिख देना है 1 के साथ 4 0 और साथ में kg, तो अगर m1 की वैल्यू यही है तो m2 की वैल्यू भी यही होगी आपके पास, ठीक है। ये आपका जो है सेकंड वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला न्यूमेरिकल देखें, थर्ड वाला न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, द मास ऑफ द मार्स इज 6.42 इंटू 10⁻23 kgs एंड इस रेडियस इज 3370 किलोमीटर। आपने क्या करना है, g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल g की, ठीक है। तो आपके पास स्मॉल g की वैल्यू के लिए वो क्या कहता है कि आपके पास m की वैल्यू उसने दी हुई है मार्स पे, वो कितनी है 6.42 इंटू 10⁻23 और रेडियस उसने कितना दिया हुआ है 3370 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना बेटा, यहाँ पर हमने जो मैस है वो तो केजीज में ही है, तो ठीक है इसका यूनिट। अब हमारे पास जो r है उसके यूनिट को हमने किलोमीटर को हमने चेंज करना है मीटर में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलो की जगह 10⁻3 लगा देंगे। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि किलो इक्वल्स टू 10⁻3 होता है। 3370 के साथ हमने 10⁻3 लगा दिया इक्वल्स टू, अब हमने क्या करना है, पॉइंट कहाँ पर लेके जाना है, यहाँ से राइट से हमने लेफ्ट की तरफ जाना है, तो पॉजिटिव वैल्यू हम वैल्यूज ऐड करते थे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 प्लस 3 आ जाएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास रेडियस का रिजल्ट क्या आएगा 3.37 इंटू 10⁻6 मीटर।
नेक्स्ट हमारे पास हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फॉर्मूला लगाएंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, उस फॉर्मूले में जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो हमने पहले याद की हुई है वही है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस फॉर्मूले में मैथ्स की वैल्यू लगानी है। मैथ्स की वैल्यू उसने दी हुई थी, वो आपने लगानी है 6.42 इंटू 10⁻23। नीचे आपने आर की वैल्यू लगानी थी, आर का स्क्वायर करना था। वो आपके पास क्या है 3.77 इंटू 10⁻6, उसका आपने स्क्वायर कर लेना है। कैलकुलेटर से ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 42.8214 इंटू 10⁻12। नीचे आप 3.77 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 11.3569 इंटू 10⁻12। रिजल्ट आपका क्या है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास आंसर आएगा 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैथ्स पे जी की वैल्यू कितनी होगी, 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी आपके पास। ठीक है, ये आपका थर्ड वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ वाला न्यूमेरिकल देखें, आपके पास क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.62, फाइंड द रेडियस एंड द रेडियस ऑफ द मून इज 1740 किलोमीटर, फाइंड द मास ऑफ द मून। अब आपने क्या करना है, मास ऑफ द मून फाइंड आउट करना है। उसने आपको जी की वैल्यू भी दी हुई है और साथ में आपको आर की वैल्यू भी दी हुई है, और कैपिटल जी की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो हम वो फॉर्मूला लगाकर ये वाला मैथ्स का m इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर बाय जी, तो आप इसका जो है वो कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जी, अगर आपके पास मार्स है तो आप फिर भी m ही लगाएंगे, अगर आपके पास मून है तो आप साथ नीचे जी के साथ m लगा देंगे, स्मॉल m, और अगर आपके पास अर्थ आएगा तो आप जी के साथ ई लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप जी के साथ ई नहीं भी लगाते तो उसका यही मतलब है कि वो अर्थ के लिए ही होगा। ठीक है, लेकिन मून के साथ आपने m लाजमी लगाना है ताकि पता चले कि ये जहाँ है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मून के ऊपर है। उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये भी कांस्टेंट होती है, ये आपको दी हो या ना दी हो आपको पता होनी चाहिए कि 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है। उसके बाद रेडियस उसने कितना दिया है 1740 किलोमीटर। पिछला वाला प्रोसीजर करेंगे, किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, 1740 के साथ हम इसको 10⁻³ लगा देंगे किलो की जगह। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका पॉइंट जो है वो शिफ्ट कराएंगे 3 तक, तो 3 में 3 और ऐड हो जाएगा, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ये आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई। जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और उसके बाद आपके पास जो है वो m जो है आपने फाइंड आउट करना है। m का फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर बाय कैपिटल जी। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है 1.62, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1.74 इंटू 10⁻6, और इसका हमने क्या करना है स्क्वायर कर लेना है। कैपिटल जी की वैल्यू आपके पास क्या है 6.67 इंटू 10⁻11। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है उसका हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेटर से इस वैल्यू का आप स्क्वायर लेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा 3.0276 इंटू 10⁻12। नीचे हमारे पास वैल्यू सारी वही रहेंगी, जिनको हमने नहीं छेड़ा वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1.62 मल्टीप्लाई बाय 3.0276 इंटू 10⁻12, मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर ये आ जाएगा 4.90 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा m इक्वल्स टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.735 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आ जाएगा। हमने क्या करना है, एक डिजिट के बाद जीरो के अलावा जो एक डिजिट है उसके हमने पॉइंट रखना होता है, तो हम ये पॉइंट अपना इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक वैल्यू माइनस कर जाएगी, आंसर क्या आएगा 10⁻22 kg। ठीक है, ये हमारे पास है, इसका आंसर आ गया फोर्थ वाले न्यूमेरिकल का भी। ठीक है, फिफ्थ वाले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें, आपके पास क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी है, जबकि उसकी हाइट कितनी है 3600 किलोमीटर है। ठीक है, तो
तो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखें कि हाइट उसने कितनी दी हुई है 3600 किलोमीटर, आपने इसको मीटर में चेंज करना है। ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो रिजल्ट हमारे पास 3.6 × 10⁻⁶ मीटर आ जाएगा। जी की वैल्यू भी हमें पता है, मास ऑफ द अर्थ भी हमें पता है कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। इसमें हमारे पास हाइट का जो है वो कॉन्सेप्ट आ गया है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला चेंज करेगा, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R प्लस एच का स्क्वायर। अब हमें R की वैल्यू भी पता है अर्थ पे, वो कितनी होती है 6.4 × 10⁻⁶। सबकी वैल्यूज़ लगाएं, ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले में इन दोनों को ऐड करने के बाद इनका स्क्वायर लें, फिर डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, ये आपने कैलकुलेशन सारी की सारी जो है वो कैलकुलेटर से करनी है और ये आपने खुद करनी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आ जाएं। 6 वाला न्यूमेरिकल देखिए आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज 48700 किलोमीटर। ठीक है, उसका रेडियस उसने आपको ये दिया हुआ है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी है। आपके पास अर्थ का रेडियस हमें पता है, आप पहले वैल्यूज़ देखें, उसने वो रेडियस बताया है कितना, कि कितने हाइट पर है वो 48700 किलोमीटर। और वही वाला सारा प्रोसीजर वो किस तरह से जो है वो कन्वर्ट होता है 4.8 में क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि हमने किलो की वैल्यू लगानी है, उसके बाद पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू ऐड होकर 7 हो जाएगी। मास ऑफ द अर्थ हमें पता है 6 × 10⁻24 kg ही होता है। ये जो वैल्यू है हमारे पास ये सिर्फ रेडियस की नहीं है, R प्लस एच है, मतलब कि पूरा फैक्टर जो है वो R प्लस एच वाला उस पूरे की वैल्यू उसने दी हुई है, जो हमारे पास निकलेगी 4.87 × 10⁻7 मीटर। नेक्स्ट कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है कि जी एच आपने फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे G = कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R प्लस एच का स्क्वायर। जी की वैल्यू लगाएं, आपको पता है, M की वैल्यू भी पता है 6 × 10⁻24। नीचे आपके पास R प्लस एच वाले फैक्टर की वैल्यू कितनी थी 4.87 × 10⁻7, उसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। कैलकुलेटर से आप उसका स्क्वायर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास आंसर आएगा 1.68 × 10⁻−1। -1 का मतलब क्या है कि पॉइंट एक और डिजिट पीछे चला जाएगा। जब ये पॉइंट एक और डिजिट पीछे जाएगा आंसर क्या आएगा 0.168 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आपके पास जी की वैल्यू निकल आएगी। 7 वाला न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। आपने क्या करना है, अर्थ का मास फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है इसने 4, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 1000 × 10⁻, ये हमारे पास किलोमीटर था, किलो की जगह मैंने 3 लगा दिया है, ये 30 नहीं 3 है। ठीक है, उसके बाद 10,000 × 10⁻3 मीटर। अब उसके बाद क्या करेंगे, कितने जीरोज़ हैं 1 2 3 4, 3 में 4 ऐड करेंगे, आंसर 1 × 10⁻7 मीटर आ जाएगा। जी की वैल्यू हमें पता है, मैथ्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा G/² डिवाइडेड बाय कैपिटल G। इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, आपके पास वहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू 4 थी, उसके बाद हमारे पास ये हमने R का स्क्वायर कर दिया, नीचे हमने क्या किया कैपिटल G की वैल्यू लगाई, ऊपर वाला उसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद हमने जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 4 × 10⁻14। नीचे यही वैल्यू थी, कैलकुलेटर से आप आंसर निकालेंगे 0.599 × 10⁻25 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमें एक नॉन डिजिट चाहिए ना, कि वो नॉन जीरो डिजिट चाहिए, तो हमारे पास क्या है कि 5 जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, तो हमें अपने पॉइंट को एक डिजिट यहीं पर लेकर आना है। तो हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो 25 जो है वो माइनस होकर 24 हो जाएगा।
तो हमारे पास 5.99 इंटू 10⁻24 आएगा, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू इसकी कितनी है, 6 है, तो हमारे पास क्या है 6 इंटू 10⁻24 kg आ जाएगा। यही हमें पता है कि ये मास ऑफ द अर्थ है। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें 5.8 वाला जो आपके पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है दरअसल वो स्टेटमेंट ही है, उसने आपको पूछा हुआ है कि ये क्या आपका आंसर आएगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है उसकी 5.8 वाले की। वो आपसे पूछता है एट व्हाट आल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ g वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमें MCQ में भी आया था, जिसमें उसने हमें पूछा हुआ था कि वो जो है वो कब 1/4 ऑफ g होता है। तो हमने कहा था कि अगर उसका 1 अर्थ रेडियस होगा तो उसकी 1/4 g वैल्यू आएगी, इसलिए आपने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू लगा देनी है 1 अर्थ रेडियस। ठीक है, सिर्फ आपने ये बता देना 1 अर्थ रेडियस, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। 5.9 वाला न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, अपोलो सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड। आपने ऑर्बिटल स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है। एज उसने कितना दिया हुआ है 850 किलोमीटर, जिसको आपने किलो की जगह 10⁻³ लगाना है और उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 8.5 इंटू 10⁵ मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया है। नेक्स्ट आपने V0 फाइंड आउट करना है, जिसको हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। अब हमने क्या करना है, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R प्लस H। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसके बाद M की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 kg होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। इन सब में वैल्यूज़ लगाएं फॉर्मूले में, कैपिटल G की वैल्यू ये, M की वैल्यू ये, R की वैल्यू हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻6 और H की वैल्यू ये। ठीक है, ऊपर वालों को सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। नीचे वालों को आपने ऐड करना है तो आपके पास आंसर ये आएगा। आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर 552,050 आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर फिर आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 7431 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी ऑर्बिटल स्पीड निकल आएगी। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखें 10 वाला, उसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड। पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है, उसने आपको हाइट कितनी दी हुई है 42,000 किलोमीटर। आपने किलो को चेंज कर देना है 10⁻³ से, फिर उसके बाद आपने इसको कैलकुलेशन करके 4.2 इंटू 10⁻7 मीटर आ जाएगा। मतलब आपने पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद ही लेना है। मैस की वैल्यू भी पता है आपको, जी की वैल्यू भी पता है, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला भी पता है। यहाँ पर जी की वैल्यू लगाएं, एम की वैल्यू लगाएं, आर की वैल्यू लगाएं, उसको एक साथ प्लस करें, आपके पास प्रॉपर जो है कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखें आपके पास V0 इक्वल टू स्क्वायर रूट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻24 M की वैल्यू थी, नीचे मैंने उसकी वैल्यू लगाई R की और H की, ऊपर कैलकुलेशन किया, ये आंसर आ गया। नीचे कैलकुलेशन किया, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 4.84 इंटू 10⁻7 आ गया। डिवाइड किया इनको 8.26 इंटू 10⁻6, फिर मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया 2.87 इंटू 10⁻3 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2870। ठीक है, 3 का मतलब क्या है कि 0.3 डिजिट आगे जाएगा। 2 डिजिट तो मेरे पास थे लेकिन थर्ड वाला नहीं था, तो मैंने एक और 0 लगा दिया। V0 की वैल्यू आएगी 2870 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने इन सारे न्यूमेरिकल्स को अपनी नीट कॉपीज़ पर उतारना है। अब स्कूल आएंगे तो मैं आपके जो सारा होमवर्क है वो चेक करूँगी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स मुझे चाहिए, आपने इसको एक दफ़ा रफ कॉपी पे भी प्रैक्टिस करना है ताकि आपको एक दफ़ा जो है वो आपके हाथ से निकल जाए, मतलब आप अच्छे तरीके से इसको आपकी ग्रिप हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको नीट कॉपीज़ पे उतार लेना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।